पद्म पुराण के सृष्टि खंड 1 का अध्याय 9 पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी लोक का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या प्रतिपति कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई है अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बतलाइए। स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभय दान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो मनुष्य बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंगादि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवर्णित हुए थे। उन्होंने ही उन राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है न कहीं यज्ञादि होते हैं। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को वेदर्णी कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उनका पीछा किया। तब वह उस स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुवर्ते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दूह, वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बड़े बने थे, दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अनंत ने दूहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वदा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नाग ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध को दूहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्ता ने दोहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को ही वासुदास से दुग्ध के रूप में दूहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंध को दोहन किया। उनकी ओर से अथर्व वेद के परगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दोहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था और न रोगी, न निर्धन और न पापी, तथा न कोई उपद्रव था न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वत को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल या पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था।
अर्थशास्त्र किसी का आदर नहीं था, सब लोग धर्म में संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दूहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, जिनकी जैसी संत थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसन्न यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई, इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आप तत्व के ज्ञाता हैं, अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा एवं स्वार्थ वर्णन कीजिए। पुलत्सी जी ने कहा, राजन पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विश्वान नामक पुत्र हुए। विश्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, रागी और प्रभा। रानी ने रेवर्त नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, उसने वैवस्व मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। तदंतर वह विश्वान यानी कि सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है। संज्ञा ने कहा, छाया तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्व मनु के समान होने के कारण उसका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा ताप्ती और विष्टि नामक कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके रूप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोकों का राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्ममय निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप की ये दोनों सूर्य की कन्याएं नदी हो गई। विशिष्ट का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्व मनु के 10 पुत्र महाबली पुत्र हुए, उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट्र, धस्त्र, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शयार्ति, प्रशद्ध तथा नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनो तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामिन आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूमकर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं शरवर्ण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्राधर शेखर भगवान शिव पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ शरवर्ण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेर में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा।
राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए शरवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राय के जो पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार पर परिणत हो गए। इससे उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी कि मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उन्हें देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला मन ही मन बुध के रूप पर मोहित हो गई। उधर बुध भी उन्हें देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों में झुरमुट में छिपकर इलाकों में बुलाने लगे, सुंदरी, यह सांझ का समय विहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैं विद्या हूँ। तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था तथा अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहाँ रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस शरवण के निकट आ पहुँचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इस किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते ही इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलाव्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पूर्वा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किल्म पुरुष अवस्था में सुष्मन भी कहलाते थे। तदंतर सुद्युम्न से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय और हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कल्ला यानी कि उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इस प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ साथ ही दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। गया सुदम्यन अपने पुत्र पूर्वा को प्रतिष्ठान पूर्वक पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्षों के फलों का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। मुयुन्न के बाद इक्ष्वाकु हो मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने मध्य देश का राज्य प्राप्त किया। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरी प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेर के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकुस्थ नामक पुत्र हुआ। कुकुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वासु हुआ। उनका पुत्र आंध्र तथा आंध्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व पुत्र महापराक्रमी शाश्वत था, जिसने अंग देश में शाश्वती नामक पुरी बसाई। शाश्वत से बृहदाश्व और बृहदाश्व से कुलवाश्व का जन्म हुआ। कुलाश्व धुंध नामक दैत्य का विनाश करके धुंध कुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड और कपिलाश्व। धुंध कुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध, दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षव। हर्षव से
निकुंभ और निकुंभ से सहनताश्व का जन्म हुआ। सहनताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व और रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मंधाता थे। मंधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुतकुत्स, धर्मसेतु तथा मुकुंदचंद। इनमें मुकुंदचंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुतकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र धैर्य रूपण नाम से विख्यात हुआ। उनके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वक्र और वक्र से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों के पुत्रों की इच्छा से औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर आर्व ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभु ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से अयुतात और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कमलाशपाद और कमलाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापालक की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया। तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल्ब से नभा, नभा से पुंडरिक और पुंडरिक से क्षेमधान्वी की उत्पत्ति हुई। क्षेमधान्व का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनुगु हुआ। अहिनुगु से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रावकलोक, चंद्रावकलोक से तारापीठ, सरापित में चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र और चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकुवंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। अथ श्री पद्म पुराण सृष्टि खंड 1 का अध्याय 9 समाप्त।